कि डीपीएस स्कूल इतना प्रेशर डालता है बच्चों पे कि कभी कोई बच्चा कुछ कर मत ले, लेकिन आज एक जान डीपीएस ने ले ही ली। अजहर सर मेरी बेटी को बोले कि तुम मैथ्स ली हो, तुम मैथ्स लेने के लायक ही नहीं। उसमें कुछ सही आंसर हो तो भी उसको मजाक उड़ाए, और गलत बोले तो मजाक उड़ाना ही था। बहुत बुरी तरह से इसको प्रताड़ित करते थे। रिजल्ट खराब हुआ और साल भर हम लोग इस चीज़ से, फिर उसके बाद में जाकर के थाने में कंप्लेन की हूँ, से कलेक्टर में दी हूँ और पुलिस थाने में बालकों के और बाल विकास अधिकारी को दी है अपना कंप्लेन दी कि डीपीएस स्कूल इतना प्रेशर डालता है बच्चों पे कि कभी कोई बच्चा कुछ कर मत ले, लेकिन आज एक जान डीपीएस ने ले ही ली। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है। बालको सेक्टर 2 में स्थित यहाँ पर यह डीपीएस स्कूल है। आप देख पा रहे हैं यह डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और आज से 2 दिनों पूर्व यहाँ एक कक्षा 10वीं के छात्र ने जो है समीप स्थित यहाँ से स्कूल से कम 20 से 30 कदम की दूरी पर एक कुआं है नदी के ठीक ऊपर में, और वहाँ से उसकी शव को बरामद किया गया है। दरअसल मामला यह है कि आज से 2 दिनों पूर्व शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कक्षा 10वीं का वह छात्र अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था और पेरेंट्स मीटिंग में बाकायदा शरीक हुआ है। उसको उसकी मार्कशीट प्राप्त हुए हैं, जो यूनिट टेस्ट होता है वह प्राप्त हुआ है। उससे किस प्रकार का उसे दुख हुआ, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन हुआ, किस तरह से उसे फटकार लगी, या ऐसा क्या कुछ था कि वह दूसरे शिक्षक से, दूसरे टीचर से मिलकर आता हूँ यह कहकर वहाँ से निकलता है और अपने मार्कशीट को हाथ में रखता है, जो यूनिट टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड है उसको रखता है हाथ में, पानी का बोतल रखता है, अपना जो पावर का चश्मा उसे लग गया था। यह कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं था, कहना चाहिए एक मेधावी छात्रों में से एक था। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो अंडर 5 में उसके परसेंटेज आते थे, तो कहीं ना कहीं एक मेधावी छात्र था वह। और इसके बावजूद इस तरह से वह तनाव ग्रसित हो गया, किस प्रकार का उसे जो है किसके द्वारा ऐसी फटकार लगी, किसके द्वारा उसे तनाव जो है इतना मस्तिष्क में जो है भार पड़ा, क्या पेरेंट्स ने अत्यधिक भार दिया या फिर यहाँ के दिल्ली पब्लिक स्कूल के उसके शिक्षकों ने कुछ अननेसेसरी दबाव डाला, यह तो खैर समय के गर्त में है और एक जांच का विषय है। आइए हम लिए चलते हैं आपको उस कुएं के समीप जहां पर उसने कूदकर जो है अपनी लीला समाप्त कर दी। स्कूल के ठीक नीचे से हम यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यह नदी है, छोटी एक नदी है और यह ग्राम बेला कछार में आता है। और आप देख पा रहे हैं यह वह कुआं है, यहाँ पर ये जगह है, यह स्थान है, यहाँ पर उस कक्षा 10वीं के छात्र ने इस कुएं में छलांग लगाकर जो है अपनी लीला समाप्त कर दी। आप देख पा रहे हैं यह कुआं, इस कुएं में उस बच्चे ने छलांग लगाई। कुछ देर तक सूत्रों के हवाले से माने तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उस बच्चे को देखा, उन्हें यह प्रतीत हुआ कि कोई स्कूली छात्र, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ मकाने हैं, तो इनके द्वारा देखा गया है कि वह जो छात्र रहा है वह कुछ देर यहाँ पर बैठा है इस स्थान पर यहाँ पर वह इस तरह से आकर बैठा है। कुछ देर वह अपने मार्कशीट को हाथ में रखे उसने कुछ विचार किया है, कुछ सोचा है। वह पानी का बोतल अपने साथ में लाया हुआ था। हालांकि यह सारी सामग्रियों को पुलिस ने अपने कस्टडी में रख लिया है, मामला जांच में है। अभी शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से अगर माने तो यहाँ पर उस छात्र ने गहन विचार किया है, कुछ सोचा है, मार्कशीट को लेकर अपने हाथ में मार्कशीट को रखकर उसने कुछ विचार किया है। उस रिपोर्ट कार्ड को लगातार वह देखता रहा है, कुछ देर वह विलाप भी उसने किया है, किन की बातों को लगातार स्मरण करता रहा, क्या उसके ऊपर दबाव था, किस तरह का प्रेशर, मानसिक हरासमेंट उसको होता रहा, लगातार वह परेशान होता रहा। अंत में उसने यह आत्मघाती कदम उठाने का फैसला लिया और यहाँ पर उसने पानी का बोतल रखा, अपने चश्मे को उतारा
जो कि पावर का चश्मा था। मेधावी छात्र होने के वजह से उस अवस्था में वह लगातार दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई पर ध्यान रखता था। इसकी वजह से उसकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो चली थीं। डॉक्टर ने पेरेंट्स को सलाह दी थी, उसे पावर के चश्मे लगे थे, फिर भी वह पढ़ाई पर अपना ध्यान आकृष्ट किए हुए था। विचार करने के पश्चात यहाँ पर उसने अपना चश्मा रखा, इस जगह पर बोतल रखा, मार्कशीट को हाथों में लिए, रिपोर्ट कार्ड को हाथों में लिए वह यहाँ से छलांग लगा देता है और कुएं में अथाह पानी होने की अवस्था में, साथ ही संभवतः उस बच्चे को तैरना नहीं आता हो, इसकी वजह से भी वह अपने आप को बचा नहीं सका। चूंकि उसने आत्मघाती कदम उठा ही लिया था, उसे बचना तो वैसे भी नहीं था, इसलिए संभवतः उसने बचने का भी प्रयास नहीं किया। क्योंकि अगर वह बचने का प्रयास करता तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पोल हैं, नीचे भी, अब उसे भी पकड़कर वह बच सकता था। एक पोल यहाँ भी है जो नीचे की तरफ गया हुआ है, मोटर लगे हुए हैं, पानी इसकी निकासी भी की जा रही है। तो इस वजह से यह चाहता तो इस पोल को पकड़कर वह बच सकता था। वहाँ भी एक पोल है, उस खंभे को भी पकड़कर भीतर जो है उसको पकड़कर वह बच सकता था, लेकिन उसे बचना था नहीं। उसने तो अपनी जीवन समाप्त करने का जो है वह फैसला ले लिया था। अब सवाल यह उठता है कि कक्षा 10वीं का मेधावी छात्र कहे जाने वाला स्कूली छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS के मेधावी छात्र ने, जो कि एक रेपुटेड स्कूल माना जाता है, उसके छात्र ने इस तरह के आत्मघाती कदम क्यों उठाए? पेरेंट्स मीटिंग के ही दिन इस तरह का फैसला लिया जाना, उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड का पाया जाना, कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर कई पेरेंट्स ने इसके लिए जांच की मांग की है। कुछ लोगों ने स्नेह आवाज बुलंद करना भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही कुछ पालक ने हमसे कांटेक्ट भी किया है और हम उनके पास भी चलेंगे और उनकी पीड़ा और उनकी व्यथा को भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ऐसे कई पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध भी, उनके खिलाफ भी उंगलियां उठाई हैं। कुछ मामले लंबित हैं, इस तरह के मामले लंबित हैं। उनमें से कुछ पीड़ित पेरेंट्स ने हमें फ़ोन किया है, हम उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी स्कूल प्रबंधन किस तरह के दबाव बच्चों में उत्पन्न कर रहा है, किस तरह से मानसिक हरासमेंट स्कूली छात्रों को हो रही है। अगर इस पर सुधार नहीं होता है तो भविष्य में एक और अनहोनी से आप इनकार नहीं कर सकते। और उन तमाम छात्रों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप परसेंटेज के पीछे ना भागें, पढ़ाई ध्यान से करें। निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को कामयाबी मिलती है, कम या बेस नंबर मायने नहीं रखता, आपका जीवन मायने रखता है, क्योंकि आपका जीवन आपके माता पिता के लिए समर्पित है। फिलहाल हम चलते हैं उन पालक के पास जो क्या कुछ कहते हैं इस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, वह भी जानिए। उनमें से एक पेरेंट्स हमारे ठीक बगल में खड़ी हैं और जिनके बच्चे वहाँ पर फिलहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं DPS स्कूल में, 11th में है और कुछ समस्याएं इन्हें भी हैं। ऐसे कई पेरेंट्स हैं, आज यह सामने आई हैं, कल और पेरेंट्स भी निश्चित तौर पर सामने आएंगे और सामने आने की आवश्यकता है यदि इस तरह की समस्याएं वह झेल रहे हैं। और इस समस्याओं से यदि दो चार हो रहे हैं और इस तरह के अगर बच्चे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं तो अब किसका इंतजार है? इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है जब आप अपने बच्चों को ही खो दे रहे हैं? तो किस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है? शिक्षकों को भी सरल स्वभाव में, सरल भाषा में समझाने की आवश्यकता है, ताकि हर एक बच्चा उनके लिए महत्व रखता है, वह चाहे वह मेधावी छात्र हो, एवरेज हो या पुअर ही सही। आप ही की नैतिक जिम्मेदारी है यह। आखिर उसी बात के लिए यह पेरेंट्स भरोसा करके आपके पास भेजते हैं ताकि आप बेहतर शिक्षा उन्हें दे सकें, सरल भाषा में समझा सकें। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कोई बच्चे थोड़ी देर में समझते हैं, कोई बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कोई बच्चे थोड़ी और भी देर में, लेकिन समझते सभी बच्चे हैं। शिक्षक को चाहिए कि किस तरह से सभी बच्चों को समझाकर और सभी बच्चों को बेस्ट ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाएं। मैम, आपके अपना परिचय दीजिए।
जी, मैं सविता गुप्ता बोल रही हूँ जी। और बालको में ही रहती हूँ। मेरी बेटी क्लास मतलब 11th में थी, किस स्कूल में? डीपीएस स्कूल में। अच्छा हाँ। मैम, क्या समस्याएं आप लोग झेली वहाँ पर? क्या कुछ हुआ ऐसा कि आप भी परेशान हैं? आपने बताया। जब मेरी बेटी क्लास 10th पास की, पास करने के बाद उसका 75% आया था, लेकिन उसके बाद उसको स्कूल से ही मैथ्स दिया गया था। हम लोग ने कोई प्रेशर नहीं डाला था कि हमको मैथ्स दो, लेकिन मैथ्स उसको दिया गया। लेकिन जब पहले दिन ही वो क्लास पे गई, झा सर मेरी बेटी को बोले, अजहर सर मेरी बेटी को बोले, तुम मैथ्स ली हो, तुम मैथ्स लेने के लायक ही नहीं, अच्छा। तुम कभी ऐसा लेकर के आगे बढ़ ही नहीं सकती। बच्चा पहले दिन ही अजहर एकदम सर किस डोमिनेट विषय को पढ़ाते हैं? मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये मेरी बेटी के दिमाग में बस गया। ऐसे आकर के हम लोग को बोली, चलो हम लोग बोले कोई बात नहीं, तू कर ले करके। लेकिन वो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसी बात को लेकर के उसका मतलब क्लास में कुछ सही आंसर हो तो भी उसको मजाक उड़ाए, और गलत बोले तो मजाक उड़ाना ही था। बहुत बुरी तरह से इसको प्रताड़ित करते थे। स्कूल के किसी फंक्शन में भी अगर वो लेती थी, अच्छे से प्रोग्राम करती थी, तो मतलब ऐसे टाइप का देख करके उसको मुस्कुराते थे कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, और डांस कर रही है, नाच रही है, ये सब यह तो मानसिक प्रताड़ना जैसा ही हुआ। बहुत साल भर मेरी बेटी को प्रताड़ित किए, जिस बात की शिकायत आपने प्राचार्य को की? मैं नहीं, वो हम प्राचार्य को नहीं कर पाई, इसलिए कि वो बेटी हम लोग को बोली कि मम्मी ऐसा है, तो हम लोग बोले क्लास 11th है, क्लास 11th को टीचर लोगों के हाथ में सब कुछ रहता है, रहने दो, 1 साल का तो बात है, अगले साल 12th है। भी भयभीत रहे। मैं भी रही कि उसको आगे में क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, पे उसका असर ना। हाँ, यही चक्कर में हम लोग उनको मतलब आज प्रिंसिपल से नहीं बोल पाए, लेकिन वो आखिर वो करके ही रहे। उसका रिजल्ट ही खराब हो गया। हाँ, रिजल्ट खराब हुआ और साल भर हम लोग इस चीज़ से, फिर उसके बाद में जाकर के थाने में कंप्लेन की हूँ, से कलेक्टर में दी हूँ, और पुलिस थाने में बालको के और बाल विकास अधिकारी को दी अपना कंप्लेन दी थी। यहाँ तक आपको जाना पड़ा महज इसलिए क्योंकि आपको यह प्रतीत होने लगा कि कहीं न कहीं पक्षपात और भेदभाव की भावना और मानसिक हरासमेंट की भी भावना शिक्षकों में है। हाँ, क्योंकि वो इतना हरासमेंट करेंगे बच्चे को, अगर तो वो स्कूल जाने के नाम से डरने लगी। हर आए 2 दिन में ही मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आज मेरा ये तबीयत खराब है, आज वो नहीं हुआ। और मैं उसको लेकर के 1-2 बार बाहर गई, फैमिली फंक्शन था, तो उसमें भी बोलते थे कि तुम तो घूम रही हो, तुम तो। अरे फंक्शन में बच्चे, हम लोग सामाजिक उसमें रहते हैं, समाज में रहते हैं, घर परिवार में कभी किसी के यहाँ शादी, कभी कुछ समाज में पड़ा तो जाना पड़ता है। निजी चीजों पर भी वह हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए। मार्केट में दिखती हो, मार्केट में घूमती हो। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, बोल समझ नहीं पाता है, वो 22 साल का है, और मैं उसके साथ हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं। मैं लड़की को ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो हाइपर है, कभी मारने पीटने लगता है, कभी कुछ गुस्सा आ जाता है, तो मैं हरदम बेटी को जहाँ भी जाती हूँ तो लेके चलती हूँ। तो सुरक्षा। हाँ, तो अगर मार्केट में दिखती हूँ तो तुम तो मार्केट में घूम रही थी, तुम मछली मार्केट में दिखी, तुम सब्जी भाजी ले रही थी, तुम रात को अभी यहाँ पे। तो इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि वह निजी तौर पर बच्चा अगर कहीं विजिट करता है, घूमता है, या सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही वर्डन रखे दिमाग में? देखिए, यह सारी चीजें सामने तो आ रही हैं। मतलब हर दम प्रताड़ित करना इस चीज को लेकर के, तो वो इस से वो स्कूल जाने से कतराने लगी, स्कूल ही नहीं जाती थी। मतलब उसका परसेंटेज भी बहुत कम आया। हाँ, और स्कूल का अटेंडेंस भी कम है, स्कूल का अटेंडेंस भी कम है, सिर्फ इसीलिए कि उसको मानसिक रूप से बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। अच्छा, एक चीज है मैम, चूंकि आपने यह झेला है और आपके बच्चे में इतनी ताकत तो आपने दे रखी है कि वह इन सभी चीजों से जूझ सके, लड़ सके। हो सकता है कि अभी 2 दिनों पूर्व जो एक घटना घटित हुई, शायद वह बच्चा नहीं झेल सका हो, क्योंकि उसने आत्मघाती कदम उठाया है। कक्षा 10वीं का छात्र है और मेधावी जैसा छात्र रहा, अंडर 5 में उसका रैंकिंग आता है, जहां तक हमने पता किया। तो उस विषय पर आप क्या समझती हैं? क्या मैं सर, ये है कि हम लोग को नॉर्मल लग रहा है ये चीज, लेकिन जब हमारा 11th के बाद हम लोग इतने दहशत में थे, इतने दहशत में कि अगर बेटी बाथरूम में भी थोड़ा ज्यादा देर हो जाता था तो हम लोग खटखटाने लगते थे कि कहीं कुछ कर मत दे। आजकल के बच्चे सर इतना सुनते हैं, डर लगता है। मतलब 1 सेकंड के लिए आधे रात को इसके पापा भी आकर के कमरे में झांकना, मेरे को भी देखना, बगल में सोई है तो एकदम थोड़ी देर अगर नहीं भी बोल रही है तो क्या सुन सोई है। मतलब मैं उसको, मतलब हम लोग बहुत ही मेंटल प्रेशर में रहे हैं सर। अभी मैं उसको थोड़ा बहुत ले जा करके फ्रेंड लोगों के साथ जा बात कर, हाँ, इधर उधर निकल, अपने चेंज करने का बहुत कोशिश की, लेकिन सर मैं ये इस दहशत में मैं कब तक रहूं बताइए ना। मेरे लिए तो टेंशन है। अब वो जब ये वाला घटना को हम सुने, तब लड़की के दिमाग में फिर वैसी बात आ गया
मम्मी उसके साथ भी ऐसे ही बोले होंगे, मम्मी उसको भी वैसे किए होंगे, हाँ मेरे को तो आप समझा समझा के अपने पास रख लिए। वो स्कूल से निकल के शायद उसकी मम्मी नहीं समझा पाई या उसको मौका ही नहीं मिला समझाने का, उतना समय ही नहीं मिला, तो बेचारा बच्चा वो ऐसा कर लिया। जिसका गया सर वही जानता है। दूसरे लोग बात ही करेंगे, सिर्फ गॉसिप ही करेंगे, सुनेंगे, हंसेंगे, कोई चला जाएगा, कोई बात दुख भी जताएगा, लेकिन जिसका गया सिर्फ वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। मैं भी वही चाहती थी कि मेरे साथ कभी ये सब हादसा ना हो। मैं इस डर से बहुत दिन से अभी एकदम प्रेशर में रही हूँ, अभी भी मेरे को डर है, अभी भी पूरा डर है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं कब तक ऐसी डर में रहूं। स्कूल वाले को थोड़ा सा समझना चाहिए कि बच्चे को एक दूसरे तरीके से भी समझाया जाता है, हरदम डोमिनेट नहीं किया जाता। एक टीचर के पास हम इसलिए भेजते हैं कि टीचर बच्चे को शिक्षा दे और आगे बढ़ाए। हाँ, कि तुमको नहीं बन रहा है बेटा, मैं तुमको मदद करूंगा, जो नहीं आएगा वो पूछना, ना कि ये बोलना कि आप कमजोर हो, आप कभी कर ही नहीं सकते हो, तब तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। यू कैन डू इट कहते हैं तब उनको मनोबल बढ़ता है, यू कांट डू इट बोलते हैं तो कैसे मनोबल बढ़ा पाएंगे आप। तो आप किस तरह के शिक्षक हैं महाशय, आपने तमाम ट्रेनिंग ली है, किस तरह से आपको शिक्षा ग्रहण करवाने हैं बच्चों को, आप तब जाकर इतने रेपुटेड स्कूल में स्थान पाते हैं और यहाँ आकर आपने अपने स्तर को बिल्कुल जो है निम्न तबके का कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई लिखाई का भी जो स्तर है वह एक जांच का विषय है, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई के स्तर की वजह से बच्चों की जानें जा रही हैं। मैम आप ने एक जान ले ही ली सर, क्योंकि सब मजाक में बोलते ही थे कभी कि डीपीएस स्कूल इतना प्रेशर डालता है बच्चों पे कि कभी कोई बच्चा कुछ कर मत ले, लेकिन आज एक जान डीपीएस ने ले ही ली। मैं आज खुश हूँ, मैं आज मतलब अपने तरफ से भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम मेरी बेटी कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन किसी का बच्चा तो गया ना सर। मैम किसी का तो बच्चा गया। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी और उन बच्चों के लिए जो इस तरह से प्रताड़ना अगर वो झेलते हैं, मानसिक हरासमेंट होता है, तो उनको किस तरह से संबल प्रदान और क्या शिक्षा देना चाहती हैं? मैं यही बोलूंगी कि अगर सर लोग टीचर लोग कुछ करते हैं तो सीधे जाकर के कंप्लेन करने के लिए, जो कंप्लेन मैं नहीं कर पाई थी शुरू में डर से, 11th में जब बेटी पढ़ रही थी, अगर मैं उसी समय ये हिम्मत उठाती तो मेरे लिए और अच्छा रहता, लेकिन मैं नहीं कर पाई उस टाइम। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे के लिए डरे मत और जाकर के कंप्लेन करे, प्रिंसिपल से करे, बाहर जाए, मीडिया में बताएं, लेकिन ये मत सोचें कि हमारा बच्चा दूसरा बच्चा पढ़ रहा है या पहले बच्चे पे इफेक्ट होगा। ऐसे डरते डरते तो डीपीएस को खुले 13 साल हो गए सर, 13 साल में लेकिन एक बच्चा चला ही गया ना। एक क्या, हमको एक भी बच्चा अगर गया तो जिस माँ बाप का गया वो माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब पेरेंट्स कम से कम डरे नहीं, आगे आकर के बताएं सबको और अपना जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको फेस करे, दूसरे को बताए, फेस मत करे कि हम झेलना है, हमको झेलना नहीं है, किसी चीज को सहना नहीं है। ये चीजें हमने पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए कहीं, उस ऐसे तमाम डीपीएस जैसे जो आज ये घटना घटित हुई, बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है, इसका हम बखान नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन उन स्कूल प्रबंधन के लिए, ऐसे स्कूल प्रबंधन के लिए, खासकर डीपीएस स्कूल प्रबंधन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीपीएस प्रबंधन के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी सर कि आपके स्कूल में हर तरह से सोसाइटी वाले लोग आते हैं, बालको एम्प्लॉय के लोग भी आते हैं, आसपास प्राइवेट वाले भी आते हैं, कोई तो बहुत ही हितग्राही कार्ड से ही पैसे वाले भी आते हैं। तो उनको मतलब दूसरे नज़र से ना देखा जाए, हाँ सामान्य माना जाए और हर बच्चे को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाए, अप्रिशिएट करें, हाँ कि बच्चा आगे बढ़े। तुम थोड़ा सा भी अगर बच्चे को मनोबल बढ़ाओगे तो वो आगे बढ़ेगा, बच्चे को डोमिनेट ना किया जाए। क्या नाम है आपने बताया? सविता गुप्ता। धन्यवाद मैम। यह थी श्रीमती सविता गुप्ता मैम। इनका कहना भी कहीं ना कहीं जायज हो जाता है उस वक्त जब पालक अपने बच्चों को खो देता है। दूसरा चीज़ यह है, स्कूल प्रबंधन से हमारा निवेदन है कि स्कूल प्रबंधन में जो भी गुरुजी हैं, जो टीचर्स हैं, मास्टर हैं, कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु का स्थान, गुरु का दर्जा दिया गया। यदि गुरु सिर्फ शिक्षा ग्रहण करवाने में रह जाएगा, उसके हित की नहीं सोचेगा, क्या महज शिक्षा ग्रहण कराने की ही जिम्मेदारी आपकी दी गई है? उसे किस तरह से सरल भाषा में समझाकर एक पुअर, एक कमजोर बच्चे को भी आप किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं, वह आपकी काबिलियत पर जो है डिपेंड करता है। दूसरा चीज, कहा जाता है कि एक नदी के बहाव में तो हर नैया खेल लेता है, लेकिन मेहनत करने वाला टीचर, अपने आप को साबित करने वाला टीचर वह होता है जो नदी के खिलाफ तैरकर विपक्ष दिशा में, विपरीत दिशा में भी जाकर नैया को पार लगाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि उस बच्चे का भी आप उतना ध्यान रखें, उस बच्चे को भी ऊपर बढ़ाने का प्रयत्न करें जो आपके कक्षा में पुअर है, आपकी नज़र में एवरेज है।
तब आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी और इस तरह की जानें नहीं जाएंगी। बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। फ्रेंडली व्यवहार करें, बच्चे आपसे आपके दोस्त रहें, जो अपने माँ बाप को बताते हैं वो आपसे भी शेयर करें। ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है, ऐसी गुरुओं की आवश्यकता है तमाम स्कूलों में। संबंधित शिक्षा विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह की ट्रेनिंग शिक्षकों को अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।